Good morning, students. Today we will continue our previous chapter, that is chapter 7, Outcomes of Democracy. In previous video we have discussed that what is the meaning of democracy and what are the alternatives or what are the basic things that we need for democracy, how democracy is considered to be a better form of government than other alternatives. So we have discussed previously 5 major points, then political outcomes. Today we will discuss about economic outcome. Economic growth, development, reduction of poverty and equality are the prominent economic outcome of the democracy. Now, economic growth and development. इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से किसी भी डेमोक्रेसी का आउटकम है. इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट. हर गवर्नमेंट से ये उम्मीद होती है कि जब वो आई है तो कुछ ना कुछ हमारी इकनॉमी के लिए नया करे. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम दैट इट शुड bring economic growth and development. However, many democracies of the world are unable to fulfill the expectations. It is because of population, size, global situation, cooperation from the other countries, economic policies, etc. There are some significant between rate of economic growth among countries which are under dictatorship or एंड डेमोक्रेसी. देखिए, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनको ये उम्मीद होती है कि जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है वो हमारे लिए कुछ नई इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज़ लेके आएगी जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा. हालांकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट केवल एक हमारी गवर्नमेंट के चेंज होने से पॉसिबल नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारी हमारी पॉलिसीज़ होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं. कुछ हमारे दूसरे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन अलग अलग फैक्टर पे निर्भर करते हैं. जैसे साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. अब मान लीजिए इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने में ही पूरे हो जाते हैं. इतनी बड़ी कंट्री है, इतना 125 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है, अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है. तो इतनी बड़े पॉपुलेशन को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने में ही हमारा बहुत सारा जो पैसा है, जो हमारे टैक्सेस से हमारे गवर्नमेंट को इनकम होती है, उसका बहुत बड़ा पार्ट हमारी बेसिक नीड, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारा सैनिटेशन है, तो इन सब चीज़ों पे ही हमारी खर्च हो जाती है और उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट फिर काफ़ी पीछे. फिर ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हमारी पॉलिसीज़ किस तरह, क्योंकि रातों रात हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती हैं. इनमें चेंज लाने के लिए बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. कुछ हमारे इस तरह के कमिटमेंट्स होते हैं दूसरी कंट्री से जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं. तो जितना टाइम पीरियड हमने सेट किया हुआ है हम उनमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. दूसरा, हम जब भी गवर्नमेंट कोई नई आती है तो हम सोचते हैं कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, जो समाज में हमारी भेदभाव की भावना है, इनइक्वालिटी है, समानता का अभाव है और पॉवर्टी है, उसको गवर्नमेंट कुछ इस तरह के फंक्शनिंग शुरू करे कि दोनों चीज़ें हमारी कम हो. क्योंकि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये अपने आप में बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो
इंडियन ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूरा ना होने देने पे। पॉवर्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि ऊंच नीच भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार हैं, सभी के अधिकार समान हैं और सभी अपनी अधिकारों के लिए समान रूप से लड़ सकते हैं और अपने पसंद का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपने वोटिंग राइट के थ्रू वो चूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद पॉलिटिकल equality, there is a growing economic inequality among the individuals. A small number of ultra rich enjoy a highly share of wealth and income. Due to this reason, their share is total income of the country is increases. On the other hand, the income of poor is decline. अब क्या होता है कि जो अमीर हैं इकोनॉमी में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं कई बार हो जाती हैं कि वो और अमीर हो जाते हैं और वो अपने पैसे को एंजॉय करते हैं, जबकि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और जिसकी वजह से उसको और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम अपनी डेमोक्रेसी में समानता के अधिकार के अनुरूप सभी लोगों को समान समझें और उसके बाद जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोग्राम्स हैं उनको हम समान रूप से सबको सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, जिससे कि ये इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो या कम हो। समटाइम्स द पुअर फाइंड अ डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स सच अ फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। पुअर constitute a large proportion of voters, but still the democratic government are not serious enough to improve their condition. The situation is much worse in some countries. In Bangladesh, more than half of its population live in poverty. बांग्लादेश की स्थिति तो और भी ख़राब है। क्यों? क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता वहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती है। People of poor countries are now depend on the rich countries for food supplies. जो रिच कंट्रीज़ होती हैं वो पुअर कंट्रीज़ के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और वो पूरा टाइम उन्हीं फैसिलिटीज़ के इंतज़ार में रहते हैं। नाउ कंक्लूजन, द मोस्ट मेन फीचर about democracy is that its examination never end. डेमोक्रेसी में एग्जामिनेशन लीडर्स के चलते ही रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे कॉमन मैन, हमारे सिटीजन्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी एंड होती ही नहीं हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। दस पीपल always come up with more expectation and many complaints. It shows that people have developed awareness and the ability to expect. Democracy transforms people from the situation of a subject into that of a citizen. Today, most of the individuals believe that their vote definitely make a difference to the way the government run and to their own self interest. So that's all in this chapter. Thank you so much.